बिहार का सियासत गरमाया हुआ है और डगमगाया हुआ भी है। मुख्यमंत्री अपने स्वास्थ्य की हालत में नहीं है। सम्राट चौधरी अपने दावे पे दावे ठोकने पर लगे हैं। विजय सौर सिन्हा भी कुछ कम नहीं है। जदयू के ललन सिंह भी कुछ कम नहीं है। और सवाल पेचीदा तब हो जाती है जब जदयू के पास भाजपा के बराबर क्या है या फिर उससे ज्यादा सीट है। अब दावेदारी दोनों तरफ से बरकरार है। अब किसका सरकार टिकता है या किसका गिरता है, कौन नया मुख्यमंत्री होने वाला है, ये काफी बड़ा सवाल है। लेकिन आपको फिलहाल ये बता दें, कल 23 तारीख को 23 दिसंबर 2025 को भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से इन्होंने बैठक किया। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और ललन सिंह प्रधानमंत्री मोदी से मिले कल दिल्ली में। उसके बाद अमित शाह से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी। अब देखते हैं कि आखिर होने वाला क्या है, क्यों इतना हाई लेवल का मीटिंग चल रहा है। आप जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं सामने, इतना हाई लेवल का मीटिंग आखिर चल क्यों रहा है, अंदर खामे में क्या हो रहा है, ये बात जानने के लिए समाज से एक कदम हमेशा आगे रहने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ के जाइएगा तो आपको ही नुकसान होने वाला है। तो बात करते हैं पहले बिहार के बारे में। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में पूरे बिहार को ही नहीं पूरे भारत को पता है। वो अभी पूरे अपने मानसिक हालात से एकदम जूझ रहे हैं। ना वो अच्छे से सरकार चला पा रहे हैं, ना शासन चला पा रहे हैं, ना ही पार्टी चला पा रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो अब शासन चलाने के काबिल नहीं रह पाए हैं। वो एक बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति उनकी जो है वो बरकरार नहीं है। इस बीच हम देखते हैं कि दावेदारी के लिए सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या फिर देखें तो ललन सिंह का नाम काफी ज्यादा आगे आ रहा है। अगर जदयू के पास भी अगर कम सीट होता या फिर बेहद ही पार्टी लाइन से कम सीट होता तो ये बरकरार होता कि सम्राट चौधरी या फिर कोई भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जो ये सीट का आंकड़े दिखा रहा है ना, इससे ये निर्णय लगाना काफी मुश्किल हो रहा है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन देखा जाए तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन दोनों को पार्टी लाइन क्या करेगी, मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी है वो बिहार झारखंड में कोई भी लोकल पार्टी से साथ गठबंधन करके ही सरकार में रहती है और कभी भी अपना व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है। क्योंकि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस या भाजपा हो, बिहार को पीछे ही रखना है, मजदूर ही बना के रखना है। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी राज्यों में विकास करने के लिए एक दो राज्य को मजदूर बना के रखा जाता है। ये क्या होता है, कैपिटलिज्म का सिद्धांत है। यानी पूंजीवाद का ये सिद्धांत होता है कि बाहर से मजदूर ना मंगाना पड़े, देश में ही सस्ता मजदूर मिल जाए। इसीलिए अगर 30 को राज्य है, 29 को राज्य है, तो उसमें से 2-3 राज्य को मजदूर वर्ग बना के रखा जाता है ताकि बाकी राज्यों का विकास हो सके। जैसे बिहार, आपको भारत में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, बाकी ये सब देखने को मिल जाता है। तो ये क्या, इसीलिए यहाँ पे ये क्या बोलता है, क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन करके ही अपना आदमी बिहार में बैठाता है केंद्र सरकार या फिर केंद्रीय पार्टी। जो कांग्रेस जो है वो आरजेडी को सपोर्ट करती है, भाजपा जो है वो जदयू को सपोर्ट करती है। इसीलिए बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। इतना तो हमें कंफर्म लेकर ही चलना चाहिए। बात रहा जदयू का, तो जदयू में ललन सिंह पूरे दावेदारी ठोकते हैं, पार्टी का कमान काफी हाई लेवल पर रखें, गुटबाजी उनका काफी ज्यादा है, बढ़िया से गुट बना हुआ भी है। लेकिन नीतीश कुमार चाहे कैसे भी हों, मजे हुए खिलाड़ी हैं। जब वो राजनीति करना शुरू करते हैं तो नरेंद्र मोदी को पानी पिला देते हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऐसे स्थिति में भी एक बार उनको होश आया चुनाव में, तो 110 सीट का मांग कर दिया, उस पर चुनाव लड़े और 85 को जो सीट आया वो नीतीश कुमार का ही दिमाग का देना है, ये मानना पड़ेगा हमें। तो नीतीश कुमार पूरे कोशिश में है कि वो निशांत कुमार जो कि उनके बेटे हैं उनको शासन पिला दे, और भाजपा भी उन्हीं को आगे कर रही है। निशांत कुमार को भाजपा इसीलिए आगे करना चाहती है, युवा है, नीतीश कुमार का ही सादगी, सौम्यता और बेहद ही शीलता है उनके अंदर, ज्ञान भी है, बुद्धिजीवी भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री के लिए नहीं टिक सकते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा उनको संन्यास की तरफ झुकाव है, तो बीच में छोड़ के चले जा भी सकते हैं। इसीलिए उनको कतराया जा रहा है। उनको भाजपा ने ऑफर किया है कि पहले शादी कीजिए और फिर उसके बाद आप आइए मुख्यमंत्री का पद संभालिए, क्योंकि जब पारिवारिक जीवन हो जाता है तो इधर उधर करना थोड़ा कम हो जाता है। ये हो गया जदयू का बात। लेकिन देखा जाए तो ये रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, उनको भाजपा ने ऑफर किया कि अपने पार्टी को तुम बीजेपी में मर्ज कर दो और बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओ। लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया है। चिराग पासवान ने ऑफर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने पार्टी को मर्ज नहीं करूंगा, क्योंकि उनको पता है कि पता नहीं कब इस्तीफा ले लो। ऐसा बहुत बार होता है जब राजनीतिक शिकार लोग हो जाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये चीज से ठुकरा दिया है। अब देखते हैं कि अगला चेहरा कौन होगा बिहार का। और हमारे गुप्त सूत्रों से मुताबिक ये पता चला है,
और इसका फैक्ट आप चेक भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब आपको होता हुआ दिखेगा भी। तो इसीलिए अगर इस प्रकार के न्यूज़ चाहते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है, पॉलिटिक्स में हमेशा आगे की सोच रखना चाहते हैं, समाज से पहले आप खुद जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सिटीजन न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता तो चले कि भाई हम जो बात बता रहे हो कोई सुन भी रहा है। और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि कोई भी अगर नया चेहरा मुख्यमंत्री के लिए मिलता है बिहार में, तो देखते हो कैसा कार्य करता है। और दूसरा बात यह है कि कोई भी बिहार में आए, वो बिहार को मजदूर ही बना के रखेगा, ताकि बाकी राज्यों का क्या हो सके, विकास हो सके, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी की नीति में है। तो अब जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे तो बिहार का कोई विकास होने वाला है नहीं। लेकिन देखते हैं कि अभी कौन सा नया चेहरा आता है, कौन अच्छा से इसको मजदूर वर्ग बना पाता है, उसी का हम लोग को इंतजार है। ज़्यादा कुछ हम लोग एक्सेप्ट कर भी नहीं सकते सरकार से, क्योंकि वो मिलने वाला है भी नहीं, क्योंकि हम लोग चाहते भी नहीं है। धन्यवाद।